Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। अब बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर इन सप्लाई। सप्लाई की हम यहाँ पर बात करें, चार चैप्टर हैं। यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन सप्लाई और सप्लाई का पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप समझ पाएं कि बेसिकली सप्लाई क्या होती है। आपको मैं लिंक जो है यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। अब समझिए यहाँ पर चीजों को। एक पर्सन है जिनका नाम है राम। ये राम है और इन्होंने क्या कर रखा है, बेसिकली इनके पास 1000 क्विंटल्स वीट रखा हुआ है। 1000 क्विंटल वीट रखा हुआ है। उसमें से इन्होंने 1000 क्विंटल में से 200 क्विंटल वीट जो है मार्केट में सेल करने के लिए ले गए। अब यहां पर ये जो इनके पास 1000 क्विंटल रखा था, जब रखा था तो ये इनका स्टॉक था, क्योंकि ये मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल नहीं था। अब ये इन्होंने इनमें से 200 क्विंटल निकाल के ले गए, 200 क्विंटल निकाल के ले गए, तो इनके पास रह गया 800 क्विंटल। 800 क्विंटल जो इनके पास रह गया, अब ये इनका स्टॉक हो जाएगा, न्यू स्टॉक। और ये जो 200 इन्होंने खरीद मतलब मार्केट में सेल करने के लिए ले गए, दैट विल बी राम्स सप्लाई। वो राम की सप्लाई होगी। आई होप सो आप यहाँ पर कंसेप्ट को रिलेट कर पा रहे हैं, कंसेप्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो जो सेलर के पास गोडाउन में रखा हुआ होता है वो आपका होता है स्टॉक। और वो टोटल क्वांटिटी, बेसिकली द टोटल क्वांटिटी दैट इज लाइंग विद द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाट वी कॉल stock. And out of the stock, the proportion which the producer is willing to sell in the market, that's what we call supply. डिटेल में बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड सप्लाई के कंसेप्ट की। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी, total quantity of a particular commodity that is available with the firm, that is available with the producer at a particular point of time, not period of time, point of time। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्टॉक अवेलेबल है, टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है किसी भी कमोडिटी की, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टॉक। फॉर एग्जांपल, मैं आईफोन बेचता हूं और मेरे पास आज के टाइम में अभी के अभी मेरे पास 100 आईफोन्स हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टॉक। वो मेरा स्टॉक होगा, 100 आईफोन अगर मेरे पास हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक which a producer is willing to bring in the market, producer is willing to sell in the market at a particular, at a given period of time। तो यहां पर डेफिनेशन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी वैसे तो इसमें इसका वो प्रोपोर्शन जो आप मार्केट में बेचना चाहते हो, दैट वुड बी योर सप्लाई। तो आप क्या कह सकते हैं कि स्टॉक जो होता है ये एक बहुत बड़ी टर्म होती है, जबकि सप्लाई जो है, इसी में सप्लाई जो है वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है स्टॉक का। दिस इज हाउ यू कैन डिपिक्ट इट, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये डेफिनेशन का पार्ट हुआ, आई होप सो आपको क्लियर होगा। स्टॉक वो टोटल क्वांटिटी विच इज लाइंग विद द प्रोड्यूसर at a point of time, particular point of time। Supply is that part of stock which a producer is willing to sell in the market in a given period of time। अब यहाँ पर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बेटर रहेगा। पहला डिफरेंस, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी which a producer is willing to offer for sale which changes with the change in price। जो प्राइस के साथ साथ चेंज होती रहती है। इसका जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं, उस क्वांटिटी की बात करते हैं which a producer is willing to sell, willing to offer for sale in the market, whereas stock indicates fixed quantity lying with the producer। स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो आपके पास फिक्स है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास 100 आईफोन थे और ये 100 आईफोन मेरा स्टॉक होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई जो है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम, आपने सप्लाई की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, सप्लाई रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल at a given price in a given period of time। सप्लाई एक पीरियड को डिनोट करती है, whereas stock relates to a particular point of time, जबकि स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। यहां पर वैसे तो इतने ही डिफरेंसेस यहां पर आते हैं, लेकिन एक चीज आप यहां पर और लिख सकते हैं, आपका जो सप्लाई होता है, सप्लाई इज ऑलवेज सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। हमेशा ये रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमेशा सप्लाई जो है कमोडिटी के प्राइस से रिलेट करती है। मैंने ऊपर भी आपको बताया है, इवन आप चाहें तो एक अलग पॉइंट बना सकते हैं, दैट इट चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। सो ये प्राइस से रिलेट करती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक, स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेसिकली। या इसी के साथ कर देते हैं, वेयर इज स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये इतने ही पॉइंट बनते हैं और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, आजकल ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, काफी इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट और भी होते हैं सप्लाई के, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से। बाकी अगर आपको कहीं पे भी वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लिंक इसका। बाकी अगर आपको और भी रिलेटेड माइक्रो के काफी सारे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कार्ड सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दिस इज इट फॉर योर टुडेज क्लास। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग Manoj Jangir classes. Thank you so much all of you for watching this video and keep on waiting for the next video. Thank you so much.